ओम नमः, ओम नमः। ये पद्म पुराण अभी जो चर्चा थोड़ी सी यानी विशेष ग्रंथों के आधार से, अब अपन पद्म पुराण के आधार से पुनः बिल्कुल सरल चर्चा उसको लेते हैं। पद्म पुराण में थोड़ा कहीं से भी आप वीर हनुमान जी का प्रकरण 50वां पर्व है। हनुमान जी जब सीता जी के लंका में मिलने के लिए राम के आशीर्वाद से जा रहे थे, उस समय मार्ग में सबसे पहले उनको अपने नाना का नगर दिखाई दिया, महेंद्रोदय महेंद्र नाना का नगर। तो यहाँ थोड़ा प्रकरण में ध्यान देने योग्य है, यानी ये संदर्भ है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अर्थात पिता हुई करके हनुमान जी क्या विचार करते हैं, पिता हुई करके पुत्री का ऐसा अपमान करे जो जाने नगर में न राखी। तब माता वन में गई जहां अमित गति मुनिराज श्री ने अमृत के वचन उनके श्रवण करके उनको समाधान करी। सो मेरा उद्यान विषय यानी गिरी की गुफा विषय जन्म भया, जो कोई बंधु नहीं मेरी माता शरणे आवे और यह न राखी ये क्षत्रिय का धर्म नहीं, ताते या का गर्व हरूं। तब क्रोध कर रण के नगारे बजाए और ढोल बजाते भाई, शंखने की ध्वनि भई, योधानी के आयुध झलकने लगे। राजा महेंद्र पर चक्र आया जान सुन करके सर्व सेना सहित बाहर निकसा। दौ सेना विषय महायुद्ध भया, महेंद्र रथ में चढ़ा, माथे छत्र फिरता धनुष चढ़ाए हनुमान पर आए। सो हनुमान ने 3 बाण निकरी ताका धनुष छेदिया। जैसे योगीश्वर 3 गुप्ती करी मान को छेदे, जैसे योगीश्वर 3 गुप्ती करी मान को छेदे, तैसे हनुमान जी ने महेंद्र को आने 3 बाण निकली उनके धनुष को छेदा। क्या सुंदर प्रकरण है। बहुरी महेंद्र का पुत्र प्रसन्न करके वही विमान में बैठ हनुमान पर आया। सो हनुमान के अरबा के मान चक्र कनक इत्यादि अनेक आयुध ने करी, परस्पर महायुद्ध भया। हनुमान ने अपनी विद्या करी वाके शस्त्र निवारे। कैसे? जैसे योगीश्वर आत्मचिंतन कर परिचय के समूह को निवारे। जैसे योगीश्वर आत्मचिंतन कर परिचय के समूह को। देखो युद्ध का प्रकरण है, हनुमान जी ने अपनी विद्या करी वाके शस्त्र निवारे। अध्यात्म का कितना योगीश्वर मोक्ष मार्ग में आत्मचिंतन कर आत्म के ध्यान के द्वारा परिचय के समूह को निवारे। ताने अनेक शस्त्र चलाए, सो हनुमान के एक हूं न लाग्या। जैसे मुनिराज को जो निर्विकल्प समाधि में जब लीन रहते हैं, तब उनको उन संतों को काम का एक भी बाण नहीं लगता है, तब उनको विकारों का एक भी बाण नहीं लगता है। क्या सुंदर वर्णन किया है। देखो ये व्यवहार का भी है। देखो जैसे तृण के समूह अग्नि में भस्म हो, जैसे महेंद्र के पुत्र के सर्व शस्त्र हनुमान पर विफल गए और हनुमान ने ताई पकड़ा। कैसे पकड़ा? अरे जैसे सर्प को गरुड़ पकड़े, सर्प को गरुड़ मयूर पकड़ लेता कि नहीं पकड़ लेता है। बहुत सुंदर प्रकरण है, इसे देखो सही आप भी। इसमें लिखा बहुरी महेंद्र ने दूजा धनुष लेने का उद्यम किया, ताकि पहले ही बाण निकली, ताकि घोड़े छुटाए दिए। रथ के जो घोड़े थे वो छूट गए। रथ के समय भ्रमे। कैसे? जैसे मन के प्रेरे इंद्रिय विषय में भ्रमे, मन के प्रेरे ये इंद्रिय विषयों में भ्रमे, तैसे वो घोड़े उस रथ के समय भ्रमण करते भय। बहुरी महेंद्र का पुत्र विमान में बैठ हनुमान पर आया। सो हनुमान के अरवा के बाण चक्र कनक इत्यादि अनेक आयुध ने करी, परस्पर महायुद्ध भया। हनुमान ने अपनी विद्या करी वाके शस्त्र निवारे। कैसे? अरे जैसे योगीश्वर
आत्मचिंतन कर परिचय के समूह को निवारे, परिचय के समूह को निवारे। अनेक शस्त्र चलाए सो हनुमान के एक हूं न लाग्या, कैसे जैसे मुनीश्वरों को काम का एक भी बाण नहीं लगता है। क्या बढ़िया वर्णन करते, देखो ये व्यवहार का। जैसे तर्ण के समूह अग्नि में भस्म, वो अभी दे चुके हैं इसमें, और जैसे सर्प को गरुड़। और भी देखो एक अच्छा प्रश्न आपको बताते हैं। पर्व नंबर है 51 यानी 5 और 1, उसमें वर्णन आया है पद्म पुराण में। मन में अग्नि लगी सो 2 मुनि धीर वीर, वृक्ष के नाई खड़े समस्त दावा नल करी झरे। यारे मन जल रहा है, मुनराज खड़े तो ते 2 निर्ग्रंथ योग युक्त मोक्षाभिलाषी, रागादि के त्यागी, प्रशांत बदन शांत चित्त निष्पाप, अवांचक नाशा दृष्टि, लंबी है भुजा जिनकी, काय सर्ग धरे जिनके जीवना और मरना तुल्य, शत्रु मित्र समान, कांचन पाषाण समान। सो 2 मुनि जरते देख हनुमान, कंपायमान भया, वात्सल्य गुण करी मंडी। सम्यक्त्व के 8 अंग में वात्सल्य नाम का अंग है। वात्सल्य गुण करी मंडी, महाभक्ति संयुक्त वैया व्रत करवे को उद्यमी भया। समुद्र का जल ले मूसलाधार, मेघ बरसाए सो क्षण मात्र विषय पृथ्वी, जल रूप हो गई वह अग्नि ता जल करी। हनुमान ने ऐसी बुझाई जैसे मुनि क्षमा भाव रूप जल करी क्रोध रूप अग्नि को बुझावे। जैसे मुनिराज वह क्षमा भाव रूप जल करी क्रोध रूप अग्नि को बुझावे, ऐसे बुझावे। बहुत बढ़िया से बढ़िया। ओम नमः। आनंद आता है पढ़ने में। और अब मैं विद्या बल करी यही उपारता संता, राक्षस ने का मद हरूं जैसे आत्मध्यानी। ये प्रकरण है, लंका में हनुमान जी गए, लौट करके आए और क्या कहते हैं, इंद्रजीत कुंभकर्ण ने नागपात से हनुमान जी को बंधन बना करके रावण के पास ले गए। रावण ने थोड़ा तिरस्कार का और बंधन में बंद कर दिया, लेकिन वो अपनी विद्या के बल से बंधन को तुड़ा करके चल दिए। अब मैं विद्या धारणी करी याही उपाड़ता संता, राक्षस का बल हूं जैसे आत्मध्यानी मुनि, मोह मद को हरे। आत्मध्यानी मोह मुनि, मोह मद को हरे, मोह मद को हरे। वाह क्या बढ़िया दिया, बढ़िया आगे लिया इन्होंने। और वाह मायामयी पुत्री की कुक्षी, सोई भई पर्वत की गुफा, अंधकार कर भरी सो आप नरसिंह रूप, तीक्ष्ण नग्न करी विधारे। लंका के जो मायामयी कोट था नहीं, उसका विधान किया। और गदा के घात करी कोट चूर्ण किया। किन्होंने? हनुमान जी ने। वो मायामयी कोट जो लंका की रक्षा के लिए विभीषण ने विद्या बल से रचा था, ताकि कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सके। अगर कोई लंका में नहीं आएगा, किसको मालूम है सीता कहाँ है? राम उनके वियोग में प्राण छोड़ देंगे, राम के वियोग में लक्ष्मण भी, तो कुछ फिर विकल्प नहीं रहेगा, रावण को कोई उपद्रव नहीं होगा। ऐसे मोह में पड़ करके लंका की रक्षा के लिए मायामयी कोट की रचना करी, लेकिन हनुमान जी ने अपनी विद्या के बल से उस कोट को भी विध्वंस कर दिया। कैसे? सो लिखा इसमें, वह मायामयी पुत्री की कुक्षी, सोई भई पर्वत की गुफा, अंधकार कर भरी सो आप नरसिंह रूप, तीक्ष्ण नग्न करी विदारी। और गदा के घात करी कोट चूर्ण किया। कैसे? जैसे शुक्ल ध्यानी मुनि, निर्मल भावनी करी घात्या कर्म की स्थिति चूर्ण करे। शुक्ल ध्यानी मुनिराज निर्मल भावनी करी घात्या कर्म की स्थिति शुद्धोपयोग के बल से क्षपक्षणी में आरूढ़ होकर के घात्या कर्म के चूर्ण करे हैं। आहा कितने बढ़िया लिखा इसमें। और ये विद्या महाभयंकर भंग को प्राप्त भई, तब मेघ की ध्वनि समान ध्वनि भई, और विद्या भाग गई और कोट भी बिगट गया। कैसे? कोट बिगट गया जैसे जिनेन्द्र भगवान के स्तवन करी, स्तुति करी, पाप कर्म बिगट जाए।
पाप कर्म को कोट बिगड़ जाए, जैसे वो कोट बिगड़ गया। सभी भव्यात्मा को जिन्हें भगवान की स्तुति अवश्य करना चाहिए, पाप कर्म का विघटन के लिए, पाप कर्म के नष्ट करने के लिए। ते दो सेना के योद्धा प्रचंड नाना प्रकार के वाहन ने परी चढ़े, अनेक प्रकार के आयुध धरे परस्पर लड़ने लगे। बहु कहने करिका स्वामी के कार्य ऐसा युद्ध भया, ऐसा युद्ध भया जैसा मान के और मार्दव का युद्ध होता है, वैसा वहां लंका के सैनिकों का और राम लक्ष्मण के सैनिकों का युद्ध भया। क्या सुंदर दिया देखो, ये ज्योतिष के जानकार बैठे हैं, आने उत्तरायण और दक्षिणायन का इसमें कितना सुंदर बढ़िया दिया है। आने यह कथा गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहे हैं, हे राजन, या लोक विषय यह बड़ा आश्चर्य है, जो यह प्राणी क्षण मात्र में एक रस को छोड़ करके दूसरे रस में, कहा लंका सुंदरी क्रोध के आवेश पिता का बदला लूंगा, और एकदम से हनुमान जी को देख करके उसका भाव बदल गया। अरे वो दंडक वन में शंभु जो चंद्रहास कर माने सूर्यहास कर की साधना करता था नहीं, तो वो सूर्यहास कर तो पुण्योदय लक्ष्मण के हाथ में आ गया और शंभु का मरण हुआ उसी बांस बीड़े के साथ में। और वो आकर के पहले पुत्र शोक में, यानी इतनी दुखी हुई कुछ कह नहीं सकते, और फिर भी रस में आई, जिस दुर्जन ने इस निर्जन मन में निर्दोष मेरे पुत्र का वध किया है और सूर्यहास खड़ग लिया है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यत्र तत्र क्रोध में आवेश में भ्रमण कर दी, और राम लक्ष्मण को देखते ही उसके परिणाम बदल गए। जब उनकी भावना को देखा कि ये तो स्वीकार करने वाले नहीं, तो फिर पुनः परिणाम बदल गए। रावण खरदूषण की मदद के लिए आ रहा था, सीता राम के निकट देख करके भाव बदल गए। संसार में जीव एक क्षण में पहले क्या भाव होता है और फिर क्या भाव होता है, क्षण क्षण में भाव बदल जाते हैं। तो गौतम स्वामी यहाँ कहते हैं कैसे, यह कथा गौतम स्वामी राजा शनि से कहे, देखे राजन, या लोक विषय बड़ा आश्चर्य, जो ये प्राणी क्षण मात्र में एक रस छोड़ करके दूसरे रस में, नव रस जो व्यवहार में बदलाए रस में आ जाए। सबसे बढ़िया अगर कोई रस है तो शांत रस, वैराग्य रस छोड़ करके दूसरे रस में आ जाए। कभी वीरस को छोड़ करके रस में आ जाए, कभी रस को छोड़ करके वीरस में आ जाए। या जगत विषय इन कर्मणि के अद्भुत चेष्टा है, संसारी सर्व जीव कर्म के अधीन है। जैसे सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण आवे और उत्तरायण से दक्षिणायन आवे, तैसे प्राणी एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त हो जाए, कुछ पता नहीं लगता। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में आप अवश्य ऐसे ग्रंथराज अवश्य स्वाध्याय करके अपने परिणामों को उज्जवल करेंगे। ओम नमः। ओम